गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, डोभाल डॉक्ट्रिन के लागू होने के बाद भारत की दक्षिण एशिया की स्थिति में बदलाव आया है। पड़ोसी देश भारत की क्षेत्रीय ताकत को स्वीकार करते दिख रहे हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। आइए देखते हैं कैसे भारत से अशोक वानखेड़े कमर चीमा को आईना दिखाते हैं। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अशोक वानखेड़े भाई, एक बड़ा बुरा वाकया कल पेश आया है जिसमें बलूचिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी देर से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर। और रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने कुछ एक्सरसाइजेस कराई जिसका नाम था अमन एक्सरसाइजेस, तो पूरी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को। लेकिन कल ही पाकिस्तान के जो दो नेवी के लोग हैं उनको उनकी वैन पे हमला हुआ, गाड़ी पे हमला हुआ, और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो चीमा साहब, मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी। लेकिन ये बात कहना कि इसको तुरंत भारत के मत्थे चढ़ाना, ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बलूचिस्तान ये अफगानिस्तान, ईरान को लगता हुआ आपका प्रदेश है जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ नेवी का। आप यदि पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखिए तो आपके कितने फौजी शहीद हो गए हैं इस बलूचिस्तान के लगातार इस मूवमेंट को। वो उनका मूवमेंट है, वहां गैस है, वहां बहुत सारे मिनरल्स हैं। वहां के लोगों को लगता है कि ये जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये बहुत तकलीफ का मामला है। वहां सारा पाकिस्तान पूरा उनसे एक्सपेक्ट करता है, लेकिन बलूचिस्तान का भला नहीं होता। बिल्कुल प्रतीत होती है कि इंटरनेशनल जो आतंकवाद है जिसको बीच बीच में आप लोग पनाह देते थे, मैं बार बार कहता हूं, आतंकवाद एक दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। यदि आप आतंकवाद को, यदि सारा देश विश्व जानता है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी जिसने अमेरिका पे हमला करवाया था वो आपके यहां से बरामद हुआ। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा था। उसके जो आपने अफगानिस्तान के अंदर जो आपने सारी बलोच जमातों को इकट्ठा किया है और उनको फंडिंग की है, जो कि हमने उस डॉसियर में लिखा हुआ है, ये सारी BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी मौजूद हैं। और आप ये इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म के पीछे नहीं छुप सकते। जब फाइनेंसर, सपोर्टर, अबेटर बाहर बैठे हों और जिनका खुरा, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, यहां मिलता हो कि इन लोगों को आप फंड करते हैं, तो ये नहीं है कि जी यहां पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में वो 4 एक दहशतगर्द जमातें थी तो वो ही इन्वॉल्व है, हम उसमें नहीं है। उनके अंदर रूह कौन डालता है, उनके अंदर जान कौन डालता है, असल चीज ये है। और डॉसियर का आपने जिक्र किया, मैं अशोक भाई आपको बता दूं, ये जो DGMO लेवल की टॉक्स के लिए भारत एग्री हुआ है ना, ये वो डॉसियर की हीट है। ओके, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कह दिया कि आपके डोजियर की हिट हम पे आई है। टॉक्स की बात आपके आर्मी ने की, पहले उसको एंडोर्स किया आपके प्रधानमंत्री, उसको वेलकम किया हमारे भारत ने, और उसी वेलकम का नतीजा ये था। हमने तो हमेशा कहा कि हम दोनों हाथ खोल के बैठे हैं, हम पाकिस्तान को हमारा भाई मानते हैं। आज नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तब भी बोला कि हम पाकिस्तान को भाई मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को जब आपने एयर स्पेस नहीं दी तब भी हमने बोला पाकिस्तान के यहाँ कुछ नेता है जो ये काम करते हैं। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को जाना था लंका, हमने एयर स्पेस दी। वो डोजियर से डर के नहीं दी, वो एक दोस्ती का हाथ था, क्योंकि आपके यहां से कहा था कि दोस्ती चाहिए, तो हमने दोस्ती दी है। हमने कोविड का इंजेक्शन आपको देने के लिए बोला है। सवाल वो नहीं है, सवाल वो डोजियर से तो हम ग्रे लिस्ट में जाने चाहिए, आतंकवाद देशी घोषित होना चाहिए। ये डीजीएम वीजीएम की बात छोड़िए। और यही बात, आप क्या सोचते हो कि आपकी आर्मी वहां जाके शोषण करेगी, आपकी आर्मी वहां जाके बिल्कुल नंगा नाच नचेगी वो बलूचिस्तान में, आप ही के देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी और लोग रिटेलिएट करेंगे। और जब रिटेलिएट होते हैं तो लोग नेवी पे भी होते हैं, रिटेलिएट होते तो एयरफोर्स पे भी होते हैं। तो हम नेवी से डरते नहीं, क्योंकि हमारी नेवी क्या है कि हम हमारी औकात जानते हैं। आपके नेवी का, आपके पिछला यदि युद्ध है, क्योंकि कोई भी बात होती है, हम पिछले रेफरेंस से यदि बात करें तो जो आखिरी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में,
हमारे एयरफोर्स ने आपके नेवी का क्या हाल किया, ये सारी दुनिया जानती। पाकिस्तान हमने चाइना को पीछे जाने के लिए मजबूर किया। हम डरने वाली कौम नहीं है, क्योंकि हम हमला नहीं करते, इसलिए डरते नहीं। डरता वो है जो अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास करता है। हम क्यों डरेंगे? पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिससे हमको तकलीफ होगी? जो मुल्क 100 रुपए की रोटी खा रहा है, जो मुल्क में तबाही मची हुई है, जिस मुल्क में जो स्थिति हो रही है पार्लियामेंट में जीतने वाले को आपके वजीर आजम गुंडे और लुटेरे कहते हैं। आपने कहा कि हम फंडिंग करते हैं। मुझे बताइए, बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जो आपने आरोप लगाया भारत में, आज के 21वीं सदी में आपको मनी लॉन्ड्रिंग चेक करने के लिए 2 साल लगेंगे? लेजर जाके चेक करना है क्या? ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा। आपको क्या लगता है लेजर में लिखा गया होगा और लेजर एक्सचेंज हो गए होंगे? क्या गधे पे नोटों के बंडल डाल के दिए होंगे? ये चेक करने में 10 से 5 मिनट लगते हैं, और यदि इंटरनेशनल एजेंसी लगी हुई है तो 5 या 10 मिनट में भारत को अलग थलग करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह कैंपेन होता है, ये स्ट्रैटेजी थी आपकी कि जब भारत को कहीं से बदनाम करने के लिए बात नहीं कर सकते और हम अलग थलग पड़ गए। आप अलग थलग पड़ गए। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल आपको लगता है मूर्खों के बीच में बैठी है, जिन्होंने आपके यहां लिस्ट जारी करके बोला ये लोग आप क्या रहते, ये हमने नाम दिए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किए। देखिए, बात को अगर हम ट्रैक पे रखेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। जब भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ये कहता है कि हम जंग को दुश्मन के घर में लेके जाएंगे, तो मुझे बताएं, जब जंग दुश्मन के घर में लेके जानी है, इधर से नेवल एक्सरसाइज होती है, 10 दिन बाद आप नेवी के लोगों पे हमला हो जाता है, तो इससे बेहतरीन में और आपकी जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अजीत डोवल साहब देते हैं और उसको मैं प्रैक्टिकल से इससे मैं बेहतर और क्या मिलाऊं? मुझे हमारे डोवाल साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यदि बाज नहीं आता है और लगातार आतंकी हमले करता है तो ये आतंकी लड़ाई उन्हीं के घर में करवाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उरी के बाद तो सब शांत हुआ। उरी के बाद तो शांत हुआ। भारत का इतिहास है, भारत सामने से डरता है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वर्ल्ड के सामने बोला, एक्सेप्ट किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने आतंकी हमले नहीं किए। एक तरफ आप श्रीलंका की सरकार को भी सपोर्ट करते थे, उधर से तमिल को असला भी देते थे, और तमिलनाडु के अंदर नेटवर्क थे जहां पे आप लोगों को ट्रेन करते थे, रेबल्स बनाते थे, जाके श्रीलंका में मारो सरकार को। फिर उन्हीं लोगों ने आपका वजीर आजम मारा। जब बहुत गले तक बात आ गई, जब हमने बोला कि हमारे तमिलनाडु में आके ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, हमें इनको अंदर घुस के मारना पड़ेगा, तब हमने लंका गवर्नमेंट को मांगा। लंका गवर्नमेंट ने साथ दिया, हमारी वहां पीस कीपिंग फोर्स गई, हमने उनके औकात पे ले आए। उसके लिए हमने हमारे राज्य को बचाने के लिए, राज्य को न्याय दिलाने के लिए हमारे वजीर आजम ने अपनी जान लगा दी दांव पे। हम भगोड़े नहीं है, हम उन्होंने मारा नहीं है, दांव लगाया था दांव पे। हमको मालूम था कि वो आतंकवादी है, आतंक तो ऐसे ही मरते हैं। हमारे यहाँ आतंकी हमले होके मारे हैं प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फांसी पे लटकाए नहीं जाते। हमारा देश अलग तरह से चलता है, संविधान से चलता है। हमारे यहाँ संविधान गन पॉइंट पे नहीं चलता। हमने हमारे डोवाल साहब ने बोला तो उनका कहना था कि हम उनके भूमि पे जाके मारेंगे, उनके जमीन पे जाके मारेंगे। जब पिछला युद्ध हुआ, पाकिस्तान का जो आखिरी युद्ध था, उसमें भी हमने अंदर घुस के मारा था।